पहली खबर महत्वपूर्ण यही थी कि राजनीति से संन्यास ले लिया और भारत को लेकर उनका जो विजन है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। भगवान उनको सफलता दे। धकाधक वीडियो बना रहे हैं लोग, धकाधक, दोबारा कभी नहीं देखेंगे। क्यों मन के चक्कर में पड़े हो? इस मन ने कितना रुलाया है तुमको। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। कि जब आप लोगों को परेशान देखते हो ना, मैं जब प्रेमानंद महाराज का चेहरा देखता हूँ, कभी कभी वो खुशते हैं, हंसते हैं बहुत खुल के, और कभी कभी मैं उनका चेहरा देखता हूँ तो बड़ी उदासी होती है उनके चेहरे पर। सामने लोग बैठे होते हैं, वो चाहते हैं कि समझ जाओ यार मैं क्या कह रहा हूँ। क्यों मन के चक्कर में पड़े हो? इस मन ने कितना रुलाया है तुमको। हर आदमी इस मन की वजह से रो रहा है। दारू काहे पीते हो? भैया मन नहीं मान रहा है, नहीं छोड़ पा रहे भैया। ब्लू फिल्म के देखते हो? भैया मन नहीं मान रहा है भैया, अपने आप खुल जाता है साइट। स्क्रीन टाइम कितना है? 11 घंटा है भैया। जब जान रहे हो कि ये परेशान कर रहा है, यही कर रहा है, उसको मार क्यों नहीं रहे हो यार? क्यों? कि जब आप ध्यान शुरू करोगे तो कैसे मन, पहली बात मन टालेगा, ये उसका सबसे बड़ा हथियार है। दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, ठंडक से शुरू करेंगे, फिर बहाना बनाएगा कि अरे पश्चिम वाले शराब पीते हैं तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कुतर्क पैदा करेगा, कुतर्क। कितने सन्यासी हरिद्वार ऋषिकेश में भीख मांग रहे हैं। ध्यान में अगर इतना होता, भीख मांग रहे, वो तो बुद्ध की कहानियां इतनी लिखी हुई है कि तुम उन्हें राजा मानते हो। उनके पास है क्या परमात्मा छोड़कर? खुद परमात्मा है, भिक्षु है, भिखारी नहीं है। कुतर्क करेगा, और जब आप बहुत जबरदस्ती करोगे तो उसका अंतिम हथियार है यांत्रिक हो जाना। कहेगा करो, बैठा देगा आपको, कि घंटा बैठे रहोगे, कुछ अंदर परिवर्तन होगा नहीं। यांत्रिक, ये इसका सबसे खतरनाक हथियार है। किसी चीज को मैकेनिकल बना देगा। 5 साल ध्यान कर रहे हो गया, 10 साल ध्यान करते हो गया, नए साल, नया साल आ रहा है, दिसंबर से एक शपथ लेते, अब की बात जनवरी में मत लीजिए, दिसंबर से एक शपथ लेते हैं कि अब अपने आप को पर डे 2 घंटा देंगे खुद को। और जिस दिन आपने पर डे अपने आप को 10 घंटा देना शुरू कर दिया, ये पूरा दुनिया आपके कदमों में रहेगी। चपरासी कौन? जो अपना पूरा दिन किसी दूसरे को देता है, वही तो नौकर है। मालिक कौन? जो अपना पूरा दिन खुद को देता है। इसलिए टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड। और आज तो और अनर्थ है। मंदिर बने थे लोगों को जागृत करने के लिए, मस्जिद बना था दूसरों को जागृत करने के लिए, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब बने थे लोगों को जागृत करने के लिए। भाई माया, अगर माया का मंदिर है तो ब्रह्म का भी तो मंदिर होगा। अब माया का मंदिर क्या है? बार, बियर बार, और ब्रह्म का गुरुद्वारा। यहां जाओगे तो माया के प्रभाव में ही तो जाओगे, और यहां जाओगे तो ब्रह्म के प्रभाव में जाओगे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनाए गए थे। लोग जा रहे हैं, मोबाइल लेके जा रहे हैं, मोबाइल लेके धकाधक वीडियो बना रहे हैं लोग, धकाधक, दोबारा कभी नहीं देखेंगे। एक एक आदमी के फोन में 5-5, 10-10 हजार फोटो पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कभी देखे? नहीं। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मूर्ति, दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। दर्शन, जिस दिन दर्शन हो जाएगा ना, उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, इस संसार को धर्म से खतरा नहीं है, इस संसार को पाखंड से खतरा है। इस संसार को धर्म से खतरा नहीं है, इस संसार को पाखंड से। T=T+T। कुछ बातें करनी थी तो मैंने कहा आज आपके साथ लाइव हो जाता हूं। पहली खबर महत्वपूर्ण यही थी कि राजनीति से संन्यास ले लिया। कहते हैं ना कि भगवान कुछ काम बहुत अच्छा करता है, और भगवान सारे काम ही अच्छा करता है। एक इच्छा थी राजनीति करने की, बहुत प्रबल इच्छा थी, बहुत प्रबल। चुनाव लड़ना है, एक थी बचपन से एक इच्छा थी कि भाई चुनाव लड़ना है, और ऐसा है और वैसा है। तो भगवान के आशीर्वाद से चुनाव भी लड़ लिया, और अपनी ही शर्तों पे लड़े, न किसी से टिकट मांगने गए। हाँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत धन्यवाद, सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत इज्जत दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत। अरविंद केजरीवाल जी को लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से हो सकता है ना पसंद करते हो, पर मैं जब भी उनसे मिला मेरी बड़ी अच्छी बातें हुई। और भारत को लेकर उनका जो विजन है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। भगवान उनको सफलता दे, उनको बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर जीत जाते तो ना छोड़ पाते, ये तो एकदम सत्य है। अगर चुनाव जीत जाते तब ना छोड़ पाते। सत्ता का सुख, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सिक्योरिटी, प्रोटोकॉल, तो
एक बार उस दौर में अगर चले जाते, ना छोड़ पाते, बर्बाद हो जाते। बर्बाद इसलिए हो जाते कि मेरी जिंदगी जहां से शुरू हुई, आप में से जितने लोग परेशान हैं मैं बताऊं, एक बार 6 महीने का समय स्वयं को दीजिए, इस यात्रा को शुरू करिए। मैंने जितना गीता को पढ़ाया है, एक एपिसोड को आप दोबारा देखिए। विषय चिंतन नहीं करना है, इष्ट चिंतन करना है। ध्यानी के 5 पति होंगे, उन 5 पतियों को आपको वर्ण करना होगा। ऐसे सूत्र मैं अब तक इस ग्रंथ से निकालकर आपको दे चुका हूं। आत्मबल विकसित करिए। 3रा अध्याय का अंतिम श्लोक। वो जब बोलने लगे, वो बोलने लगेगा, आप ध्यान करोगे बोलने लगेगा। जैसे गुरु का आशीर्वाद होगा, आप ध्यान करो बोलने लगेगा, दुखी करवाएगा, लेकिन मन टालेगा। ध्यान और योग एकमात्र रास्ता है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखता है, और अगर विकसित हो जाए तो देवता के स्तर पर ले जाता है, और अगर पूर्ण विकसित हो जाए तो भगवान की स्थिति में ले आता है। और भारत की जो सबसे बड़ी संपदा है वो यही है, योग और ध्यान। तो मैं इस मुद्दे पे था कि अच्छा हुआ, अगर जीत जाते तो नहीं छोड़ पाते राजनीति। एकदम मतलब जो बातें मानवीय होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, वो बहुत सच होती हैं। मुझसे शुभांकर ने पूछा भी था अपने पॉडकास्ट में कि अगर आप जीत जाते, मैंने कहा नहीं छोड़ते। हार गए, वरदान साबित हो गया। तो गीता की इस धारा को आगे बढ़ाते रहेंगे, आपको गीता पढ़ाते रहेंगे। कहीं कुछ स्पष्ट नहीं था जीवन में, कुछ क्लियर नहीं था, कोई सिद्धांत नहीं पता था, कुछ सूत्र नहीं पता थे। यह पूरा दौर गोंडा का था। 1990 के बाद भारत में तो परिवर्तन हुआ, बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। एलपीजी हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ 1990 के बाद मैं प्रयागराज पहुंचा, और ये जो मैं प्रयागराज पहुंचा, ये मेरे जीवन में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट दौर था। यहां मैंने शिक्षा का जो असली महत्व है, एजुकेशन क्यों, ये मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में बात समझ में आई। और आज 2025 का ये लास्ट महीना चल रहा है। इस पूरे दौर में, ये जो पूरा दौर है, इस पूरे दौर में एक नए अवध ओझा का जन्म हुआ, जिसको आज लोग ओझा सर के नाम से जानते हैं। 200-400 लोग तो खैर जानते ही हैं। तो ये यूपीएससी की परीक्षा दी, जब तक समझ में आया कि यूपीएससी क्या होता है, तब तक अटेम्प्ट्स खत्म हो गए। अब तो लोग विवाह कर रहे हैं, आश्रम जानते ही नहीं, और मस्ती के लिए विवाह कर रहे हैं और मारे जा रहे हैं। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है। स्त्री भोग के लिए नहीं है। और सिर्फ स्त्री नहीं, अगर ये बात 20 साल की उम्र में किसी को समझ में आ जाए, यही तो था हमारा एजुकेशन सिस्टम। ये जो मैकाले एजुकेशन दे गया था, उसको पता था कि हमारा एजुकेशन कभी ना कभी रंग लाएगा, और लाया 91 के बाद। कोई मूवी नहीं है, अब जो मूवियां बन रही, कोई मूवी नहीं है जिसमें बियर पीना आम बात ना बताया जाता हो। पंचायत जैसी सीरीज में सचिव जी जब टेंशन में है तो बियर पी रहे। भैया टेंशन में हो, ध्यान कर लो, फ्री की चीज है, मन ताकतवर होता चला जाएगा। भस्त्रिका कर लो, कितना भी टेंशन हो तुरंत मेंटल आराम मिल जाएगा। एक मूवी है जनहित में जारी, बड़ी अच्छी, कुछ मूवियां बनती बड़ी अच्छी, जनहित में जारी। उसमें वो लड़की है टेंशन में, बियर पी रहे। मतलब शराब पीना भारतीय संस्कृति में एक आम चीज हो गई, होना ही था। 1991 के बाद जब माया ने अपना सर उठाना शुरू किया तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ते गए। अब जो आदमी ध्यान नहीं करेगा, भाई आप इस महाभारत में कूद जाओगे, और पर डे चुनौती, तो नशे की तरफ जाना स्वाभाविक है। आज भी किसी भी लड़के को अगर पढ़ने का शौक है 7 घंटा डेली, और दुनियादारी से वो दूर रहता है, और उसका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा, अगर उसे पढ़ने का शौक नहीं है तो फिर आप मुझसे मत मिलिए। पढ़ने का शौक अनिवार्य है। आईएएस की तैयारी में कुछ चीजें अनिवार्य हैं, उसमें एक है पढ़ने का शौक, आपका अपना मन है। ऐसा नहीं कि आप उत्तेजना में 2-4-10 दिन पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद 15-20 दिन गैप मार देते हो, वो नहीं। आपका अपना मन होना चाहिए, शौक होना चाहिए। तो हर चीज की एक दिशा होती है जीवन में। अगर किसी व्यक्ति को एक अच्छी दिशा मिल जाए, किसी को, ये जो सारा दौर रहा, ये इस देश की गुरुओं की वजह से रहा। मतलब मैं हैरान हूं, मैं इस बात में बड़ा हैरान होता हूं, बहुत ज्यादा, कि इस देश में लोग डिप्रेशन में हैं, परेशान है। अभी तो जो दौर चल रहा है, अभी हरियाणा की एक लेडी है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, उनको बच्चों को मारने का शौक था। मतलब उनकी जो कहानियां बाहर आई हैं वो और ये चीजें बढ़ेंगी, ये चीजें निरंतर लगातार बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, इनको बढ़ना ही है। आप जितने भी लोग जीवन में परेशान हैं, देखिए महाभारत तो सबके जीवन में रहेगी, और 20 साल 20+ जैसे ही आपका जीवन होगा वैसे आप महाभारत में एंटर कर जाएंगे।
महाभारत का मतलब होता है चुनौतियां, चैलेंजेस। दुख एक अलग शब्द है, किसी घर में मृत्यु हो गई वो दुख है, महाभारत मतलब चुनौतियां। और हर व्यक्ति इस महाभारत में कई रोल में है, दुख का कोई इलाज नहीं। अब किसी के घर में मृत्यु हो गई, किसी के पिता की मृत्यु हो गई, अब माँ बाप से जो संबंध होता है वो तो मतलब उस संबंध का कोई विश्लेषण ही नहीं। अब किसी प्रिय की मृत्यु हो गई, वो दर्द में है, लेकिन चुनौतियों के समाधान है। ये पूरी जिंदगी शिक्षा का सबसे बड़ा काम है, समझ और साहस को पैदा करना। बस ये शिक्षा का उद्देश्य नौकर बनाना थोड़ी है यार। आप और हम नौकरी करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, नौकरी बुरी चीज नहीं है, पर यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है।